हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एपी क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? चेक वेदर द -150 इज द टर्म ऑफ एपी और नॉट। स्टूडेंट, मैं विनोद सर परफेक्ट मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के बेसिक क्वेश्चन ऐड किए हैं। पहले वो वीडियो आप चेक कर लेना। उसके बाद अपन ये क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 तभी आपको समझ में आएगा जब पहले वो दो वीडियो देख लोगे। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चेक वेदर द -150 इज द टर्म ऑफ एपी -11, 8, 5 एंड 2। क्या ये इस एपी का टर्म है? ये टर्म है या नहीं, ये आपको अगर चेक करना है तो n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, n पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो सॉल्यूशन चेक करते स्टूडेंट। 11 देन 8 5 2 डैश। स्टूडेंट यहाँ पे d क्या होगा, a क्या होगा? a 11, d is equal to 8 minus 11, that is the -3. Clear? Then an, लास्ट टर्म आप लोग को नहीं मालूम, जो लास्ट टर्म आपको चेक करना है उसी को लोगे। तो an कितना हो गया? -150। लास्ट टर्म का फार्मूला क्या है? an is equal to a plus n minus 1d. Clear this? This is the simple formula. Put here 150 is equal to 11 plus n minus 1 d। d कितना है? -3। ये 11 को ट्रांसफर कर दो। -150 minus 11 is equal to n minus 1 into -3। Then this is the -161 is equal to -3 into n minus 1। ओके, n minus 1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड कर दो। The 161 upon 3 is equal to n minus 1। Clear this? Then अब यहाँ पे ये डिवाइड होगा क्या? तो पहले 1 को ट्रांसफर कर दो लेफ्ट हैंड साइड में। 161 upon 3 plus 1 is equal to n। Therefore 161 plus 3 upon 3 is equal to n। ओके, एडिशन करोगे 164 upon 3 is equal to n। अब ये n से 3 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना है। तो क्या करोगे? सभी डिजिट्स का ऐड करो। कितना हो रहा? ऐड 11 ये 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये फ्रैक्शन है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर -150 is not term of a okay student. Now question number 7, what is given? Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। 11th term given है, 16th term given है। कौन सा टर्म फाइंड करना है? 31st टर्म। तो सॉल्यूशन क्या गिवन है? सबसे पहले 11th टर्म, तो a11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 38। a11 इज इक्वल टू 38। उसके बाद क्या गिवन है? 16 टर्म कितना है? 73। तो 16 टर्म इज इक्वल टू 73। ओके, अब इसके पहले के वीडियो में अपन ने देखा था कि 11 टर्म कैसे लिखा जाएगा, है ना? तो a11 को क्या लिखोगे? a11 is equal to 38, a plus 10d is equal to 38 and a17 d1 लेस होता है, तो a plus 15d is equal to 73। इसको एलिमिनेट करेंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। देन माइनस 5d is equal to 35, है ना? 13 में से इनके 5 बचे, 6 में से 3 गए, 3 -35। देन माइनस माइनस कैंसिल। देन 5d इज इक्वल टू 35। d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5। देन d इज इक्वल टू 7। d कितना मिला? 7 मिला। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या फाइंड करना है? ये वैल्यू किसी फर्स्ट इक्वेशन में इसमें पुट कर दो। a plus 10d इज इक्वल टू, a plus 10d कितना है स्टूडेंट? 38।
तो d इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38. Now 70 transfer to the right hand side, 38 minus 70, a is equal to 32. Then you have to find the value of 31st. A31 is equal to, A31 क्या हो जाएगा, a plus 30d, a कितना है minus 32 plus 30 into 7, that is minus 32 plus 210. 210 minus 32, that is the 178. So 178, the 31st term is 170. Okay student, now question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, एपी कंसिस्ट 50 टर्म, एक एपी में 50 टर्म्स है. ओके, देन थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106. देन यू हैव टू फाइंड द 29th टर्म. लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट यही आपको ढूंढना है. इस एपी में कितने टर्म है स्टूडेंट्स, दैट इज द 50 टर्म. ओके, तो सॉल्यूशन, चेक योर सॉल्यूशन. थर्ड टर्म इज इक्वल टू 12, ये गिवन है. उसके बाद दिया है आपको कि लास्ट टर्म मतलब A50 इज इक्वल टू 106. तो आपको क्या फाइंड करना है, A29 फाइंड करना है. ओके, सो A3 को आप क्या लिखोगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 एंड A50 को लिखोगे A प्लस 49D इज इक्वल टू 106. Eliminate this minus this minus this minus. Okay, so this minus 47D is equal to minus 94. Okay, 94. This cancel. D is equal to 94 upon 47, that is the 2. So D is equal to 2. D मिल गया. ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा. So A plus 12 2D, A plus 2D is equal to 12. Then A plus 2 into 2 is equal to 12. Okay. Then A plus 4 is equal to 12. A is equal to 12 minus 4. Then A is equal to 8. A मिल गया. अब आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 29th टर्म. स्टूडेंट 29, A29 क्या लिखोगे, A plus 28 D. Then 8, A is equal to 8 plus 29 into 2. Correct. Then 8 plus 56 is equal to, then 64 is the correct answer. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. और अगर ये समय समझ में आ गया तो कमेंट्स में S लिखो.